बाद चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज देखो, सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस के बारे में बताता हूं। कोई भी नंबर की सीक्वेंस है ना, नंबर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। एक नंबर है 2 2 स्क्वायर 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ये भी क्या है? सीक्वेंस है, किसी नंबर का सीक्वेंस है ना। जबकि सीरीज जो होती है, इन सबका यदि हम एडिशन कर दें, सम कर दें, सम 1 + 2 + 3 + 4 लाइक दिस, तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगी। जैसे इसका हम सम कर दें 3 स्क्वायर 3 की पावर 3, ये तो हमें पता है ये एपी है और ये जीपी है, ये तो हमें पता है, मैं बताऊंगा अभी, है ना, 1 बाय 1। तो एपी और जीपी होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस, बंद कर दें। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सम ऑफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज, एंड इट इज इफ लाइक इट इज रिटन इन दिस वे, इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्लियर है क्या? करो कॉपी। क्या जो हम ये सीरीज पढ़ने वाले हैं, है ना, सीरीज को हम प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब ये जो नंबर है ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। क्लियर है क्या? तो हमारे सिलेबस में जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीरीज कौन कौन सी है? एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद इन सब का कॉम्बिनेशन है। क्या? एपी जीपी एजीपी ऐसे करके, एजीपी ए है ना, जीएचपी ऐसे करके, इन सब का कॉम्बिनेशन करके आएगा। पहले एपी पढ़ेंगे। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है क्या बात? ज्योमेट्रिक का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्रेशन कॉपी कर लो थोड़ा तेजी से, है ना। और ये होता है एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है क्या बात? और ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ एबीजीपी एचपी। ठीक है भाई। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं कुछ, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड राइट, ऐसे लिखो, राइट फर्स्ट 3 terms, write 3 terms in each of following 3 terms each of following sequence
defined as follows. Defined as follows. पहला an is equal to 2n plus 5. Simple. an is equal to 2n plus 5. क्या है ये? This is a sequence. This is the nth term. किसी किसी किताब में ये tn is equal to 2n plus 5 की तरह भी दे सकती होगी. तो n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स. n is equal to 1 2 3. तो हमें क्या लिखना है बेटा? फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. तो n की वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूं मैं? 1 2 और 3. तो जब हम 1 लिखेंगे तो a1 कितना आएगा? 2 into 1, this is 7. जब आप 2 लिखोगे तो 2 into 5 is equal to 9. और जब आप 3 लिखोगे तो थर्ड टर्म कितनी आएगी? 6 plus 5 is equal to 11. This is a1, this is a. तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म. तो सीक्वेंस क्या बनेगी? 7 9 11 एंड सो ऑन. क्लियर है क्या? 7 9 11 13 15 and so on. It will be the sequence. क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो तेजी से. सेकंड का आंसर बताना मेरे को. n-3/4. इसके लिए अपने को सीक्वेंस लिखनी है. सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म तक हमें लिखना है. फर्स्ट 3 टर्म तक लिख. तो क्या करेंगे? सही है. तो -1 चलो. n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3. तो a1 कितना हो जाएगा बेटा? 1 minus 3 minus 1/2. a2 कितना हो जाएगा बेटा? और a3 कितना हो जाएगा? तो सीक्वेंस क्या बचेगी? सीक्वेंस कितनी होगी? -1/2 -1/4 0. क्लियर है क्या बात? हाँ, मैं तो हमें तो इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी. अगर जो मान लिया और ज्यादा लिखाना है तो इसमें n बराबर 4 रखेंगे. तो n बराबर 4 के बाद क्या जाएगा? n बराबर 4 के लिए कितना जाएगा? 1/4 है ना. तो 1/4. फिर n बराबर 5 रखेंगे तो 4 रखेंगे, नहीं 4 के 1/4 5 रखेंगे तो 2/4 यानी कि SN. So this is the sequence. सीरीज होती तो इनका सम कर देते, जोड़ देते हैं. सही है बेटा? तो लिखो एग्जांपल. फाइंड फिफ्थ टर्म if an is equal to n minus 1 n plus 1. फिफ्थ टर्म लेना है ना. फिफ्थ टर्म n की जगह 5. तो n की जगह क्या रख देंगे? 5. 5. सिंपल सा क्वेश्चन है. a5 is equal to 5 minus 1 5 and this is 5 plus 1 4 into 5 into 6. कितना आ गया? 5 24
ये छिक्का 5th टर्म कितनी आ गई 20 आ गई। आती है क्या बात समझ में? हाँ फॉर एग्जाम्पल इफ राइट द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस लिखनी है इफ a1 is equal to 1 and an is equal to an minus 1 plus 2 4 n is greater than 2। क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे बताओ? सीक्वेंस लिखेंगे। पूरा एक ही है ना? हाँ, this is the relation between a1, that is the first term is given in the question, and n और nth minus 1 टर्म में ये रिलेशन दे रखा। हमें सीक्वेंस लिखनी है, तो सीक्वेंस होती क्या है बता सकते हो? सीक्वेंस ऐसे लिखते हैं a1 a2 a3 a4 like this is the sequence। तो a1 तो पता है, तो a2 कैसे निकालोगे बताना? कैसे निकालेंगे? n की जगह 2 रख दो। अगर जो आप n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस 2। लेकिन हमें a1 पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, a1 कितना है 1 प्लस 2, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। बात समझ में आती है? और अगर जो आप n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो इसे तो छोड़ो, आप ये रिलेशन है ना अपना an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे n बराबर 3 रखोगे तो बेटा a3 आ जाएगा। और कितना आएगा ये a2 प्लस 2। तो a2 की वैल्यू हमने निकाली है अभी कितनी निकाली है 3 प्लस 2, तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, है ना? ऐसे ही n बराबर क्या रखेंगे हम 4। तो जब आप 4 रखोगे तो a4 is equal to a3 plus 2 और ये कितना है 5 plus 2, a4 कितना है 7 and so on। क्लियर है क्या बात? इसलिए इसके नीचे लिखना सीक्वेंसेस, क्या लिखेंगे सीक्वेंसेस a1 a2 a3 a4। अब आप तो निकाल सकते हो। a1 कितना था 1 A2 3 5 5 7 And so on. 9 11 and so on। So this is the required sequence। सर n जब ग्रेटर देन 2 है ना उधर? हाँ, n is greater than or equal to 2, n की वैल्यू 2 3 4 यानी 2 से बड़ी हो सकती है या 2 के बराबर हो सकती है। देखो, एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है, जैसे ये रिलेशन दे रखा था ना, तो उसे जैसे बीटेक में जाते हैं तो वो सीरीज पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं, है ना? फिबोनाची सीरीज, है ना? फिबोनाची सीरीज, तो सीरीज होती है, इसका नाम है फिबोनाची सीरीज। क्लियर है क्या बात? तो इस सीरीज जो डिफाइन होती है
इसमें A1 और A2 तो क्या होंगे 1 1 होंगे, A1 A2 क्या होंगे 1 होंगे, और AN में जो रिलेशन होगा वो ये होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2 के लिए। क्लियर है क्या बात? तो हमें इस सीरीज को निकालना है। तो A1 A2 तो पता ही है अपने को, तो कहां से स्टार्ट करेंगे n की वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू क्या है बेटा ग्रेटर देन 2, तो n इज इक्वल टू यदि आप 3 रखते हो तो 3 यहां पे कितना आएगा 2, यहां पे कितना आएगा 1। समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 1, और A2 और A1 कितना कितना है 1 प्लस 1, तो A3 आ गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो इसे, है ना? तो n बराबर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये क्या पे आ जाएगा 3 और 2, तो A3 कितना आया 2 और A2 कितना था 1, तो ये कितना हो गया 3। n बराबर 5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 3, तो 4 कितना है बेटा 3 और 3 कितना है इस पर 2 कितना 5। n बराबर 6 रखेंगे तो 6 तो कितना आएगा 5 4, तो 5 प्लस 3 इसका 2 n बराबर 7 रखेंगे 7 इज इक्वल टू 6 5 तो 8 प्लस 5 इसका 30। आप समझ में आई? और A2 कितना था, चलो A2 तो A2 और तो A1 देखो। क्लियर है क्या बात? तो ये जो एनसीईआरटी में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है ना, इससे सारी हो जाएगी। क्या नाम बेटा आपका? नाम भूल गया मैं। आस्था। समझ में आ गया? आस्था, शिखर एंड सुगंध। वेरी गुड। तो एक सवाल और कर लेते हैं इसमें, है ना? फॉर एग्जाम्पल लिखो, है ना? राइट सीक्वेंस if an is equal to -1 की पावर n minus 1 5 की पावर n plus 1। क्लियर है क्या बात? n बराबर 1 नहीं होता, n बराबर 1 2 सीक्वेंस है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, है ना? तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का मतलब है पहला दूसरा n बराबर 1 2 3 ऐसे करना है। सही है बेटा? वो सारा रख तो नहीं ना 5n+1 इनटू में है? नहीं इनटू में है, इनटू में है।
कर रहे हो बेटा? Yes, sir. तो कैसे करेंगे? इसमें minus n इक्वल टू 1 रखेंगे पहले। yes, sir. तो जब n इक्वल टू 1 रखेंगे Yes, sir. a1 देखो करो Sir, A1 इसमें 25 आएगा। A minus 125 आएगा। A3 625। चलो तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 -1 5 की पावर 2 आ जाएगा। Yes, sir. तो -1 की पावर 0 और ये हो जाएगा 5 into 25 हो जाएगा। तो -1 की पावर 0 किसी भी 0 हो तो क्या होता है 1, तो ये तो आ जाएगा 25 है ना। तो n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे -1 की पावर 2 -1 5 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 into 5 की पावर 3 तो -125 सही है। तो n बराबर 3 रखेंगे 3 -1 की पावर 3 -1 तो 5 की पावर 4 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 इनटू कितना लिखूं 5 की पावर 4 तो ये तो -1 स्क्वायर 1 बन जाएगा और ये आएगा 25 25 625 625 तो बस तो सीक्वेंस क्या होगी सीक्वेंस हो जाएगी 25 -25 plus 625 एंड सो ऑन निकालना पड़ेगा इनटू 5 125 बन जाए 625 को फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से 5 है ना। तो आपके एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है आप इन्हें कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. चलो तो ये छोटा सा पार्ट था ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। आज तो समझ में आया बेटा? तो अभी लिखो अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो मैं एग्जांपल से लिख करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए सीक्वेंस है सीक्वेंस 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ है। दूसरी सीक्वेंस लिखी हुई है सीक्वेंस 2 ये लिखा है 1 3 5 7 9 ऐसे लिखा हुआ है। मान लिया सीक्वेंस 3 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 5 10 15 20 25 अगली टर्म कितनी आएगी 30 30 35 35 40 क्या इसमें क्या आपको किस तरीके से देख रहे हो इसे? 10 1 ये तो जैसे मान लें 1 + 1 + 1 + 1 + 1 नीचे वाला इसमें +2 +2 + 2 + 2 इसमें +5 +5 तो यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर इसमें अंतर कितना है 1 का इसमें कितना है 1 का इसमें डिफरेंस कितना है 1 का इसमें डिफरेंस कितना है 2 का 2 का 2 का क्लियर है क्या बात? इसमें डिफरेंस कितना है 5 5 5 5 का डिफरेंस है 2 2 का डिफरेंस है। इस प्रकार की सीक्वेंस जिसमें इसके किसी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म में एक कॉमन डिफरेंस हो कॉमन डिफरेंस है डिफरेंस कैसा है कॉमन तो इस प्रकार की सीरीज को क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। When there is a fixed difference between a term of a sequence with its previous term, the sequence is called arithmetic progression. कॉपी कर लो इसे तेजी से मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखा देता हूं लिख लो a sequence is called AP if कॉपी करो इसे
लिख लो a sequence is called AP when difference of a term of sequence with its previous terms is constant and this difference is constant is commonly is common and this difference is called common difference से क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे डी से क्लियर है क्या कॉमन डिफरेंस बात समझ में आई कॉमन डिफरेंस जैसे एक सीक्वेंस है सीक्वेंस क्या है भाई मान ले T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे करके एंड सो ऑन बहुत सारी टर्म्स हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 समझ में आ रहा है आपका देखो इधर ये 2 और 1 है तो इसमें कॉमन डिफरेंस बता सकते हो कितना आएगा 1 यानी कि 2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 या 4 माइनस 3 क्या आएगा हमेशा इसका कॉमन डिफरेंस लिख लेना इसके बराबर 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3 एंड सो ऑन इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 10 माइनस 5 लिखें या 15 माइनस 10 लिखें तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसमें या तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 एंड सो देखो और इसे हम जैसे मान लिया सीक्वेंस है ये क्या एपी है तो अब तो अपने को एपी जनरल एक टर्म कैसे लिखेंगे एपी की जनरल टर्म मतलब कोई सी भी टर्म एपी की हम जनरल टर्म किस प्रकार से लिखेंगे तो जब भी आप एपी को या जीपी को या एचपी को जब भी आप डिफाइन करोगे तो उसमें एक तो फर्स्ट टर्म होगी है ना एपी के लिए एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फर्स्ट टर्म जिसे आप T1 भी कह सकते हो या किसी किताब में A1 भी लिख रखा होगा तो उसे क्या मानेंगे हम A क्लियर है बात कॉमन डिफरेंस CD को क्या मानेंगे हम D तो इसलिए जो AP जो होगी वो कैसे होगी सीक्वेंस पहला टर्म तो कितना है A
तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? A minus B. नहीं सॉरी, अगर दूसरी टर्म है तो A plus B. a प्लस B. b। फिर A plus 2B. 2B. नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? A plus 2B. a प्लस 2d, क्योंकि dd जोड़ते जाएंगे। Yes, a प्लस 2d फिर और A plus 3D. a प्लस 3d और ये a प्लस 4D. नहीं आई बात समझ? आगे. तो जो t1 है वो कितनी है? a। जो t2 है वो कितनी है? A plus B. और जो t3 है वो कितनी है? 2B. a प्लस 2d। जो t4 है वो कितनी है? A plus Plus 3D. 3d। ऐसे करके Yes. सही है क्या बात? Yes. तो यहाँ देखो 2 में यहाँ पे कितना आ रहा है? 1। 1. 3 में यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। 4 में यहाँ पे कितना आ रहा है? 3. अगर जो मैं आपसे 6 पूछूं तो कितना आएगा? A plus 5D. 6 में a प्लस 5 क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से अगर जो मैं आपको nth टर्म पूछूं तो ध्यान से सुनो, a तो सब में आएगा, A minus 1. तो यहाँ पे जो 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n minus 1 into d। Yes. क्लियर है बात? तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ ap? This is the nth term of AP। कितना आएगा? A plus n minus 1 into D। What is A? First term। What is D? Common difference. What is the nth term of AP? A A plus n minus 1 into D। कॉपी कर लो तेजी से। सही है क्या बात? Yes. देख लीजिए फटाफट लिख तेजी से। लिख लो एग्जांपल। फाइंड द 5th and 10th term of an AP whose first term is 2 and common difference is 4। 5th और 10th टर्म निकाल। फिफ्थ और 10th टर्म निकाल। कौन निकालेगा बताओ तेजी से। 70. कितनी आई बेटा? Sir, D5 मैं बताता हूँ। एक मिनट। A तो दे रखा है इसमें 2 और D दे रखा है D4। तो बेटा T5 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4 है ना? A कितना है? 2 प्लस 4 इंटू 4, 4 चौक 16 दो 18। ये आ रहा है क्या? Yes. और T10 कितना आएगा बेटा?
a प्लस 9d, 10th में 9 आएगा ना, a की वैल्यू कितनी है 9 into 4, 9 चौक 36 और 2 38। कभी कभी वो ऐसे पूछ लेगा T10 और T5 का रेशियो बताओ, तो निकाल देंगे हम। तो क्या 19 दूनी 38, तो कितना जाएगा 19 बटे 9। इस तरीके से आ जाएगा, रेशियो वेशियो पूछ रहा है। क्लियर है क्या बात? सही है। अच्छा, अब हम ये तो हो गया नेट टर्म के बारे में, इसमें तो बहुत ही कम सवाल है। जैसे लिखो सम ऑफ एबी, सम ऑफ एबी, अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम कैसे हम निकालें। जैसे एबी, मैं सबसे पहले एक अच्छा एग्जांपल, एक सीक्वेंस लिखता हूं मैं इसमें, सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 1 क्या 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू 100। 100 से पहले बता सकते हो क्या आएगा 99। इससे पहले 98। वेरी गुड, और ये तो है ही सी। तो कोई मेरे को इसका जोड़ करके बता सकता है कितना आएगा? कितना नहीं बताना है, बताओ बेटा, जोड़ के जोड़ सकता है कोई बच्चा? नहीं जोड़ सकता। इसका तो फॉर्मूला होता है। कुछ फॉर्मूला मैंने अभी तक तो बताया नहीं आपको, दिमाग लगा के कोई जोड़ सकता है तो बताओ। बोलो कैसे जोड़ोगे? फॉर्मूला nth टर्म है वो तो, nth टर्म तो nth है। अब तो सम के बारे में आ गया। जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों को दे दो आप, बस जोड़ो 1 + 2 + 3। लेकिन कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, नहीं तो तुमसे ही नहीं जुड़ेगा, ये बताना कैसे जोड़ोगे। इसके तो फॉर्मूला होगा सम का। हमें पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चे को दे दिया, लेकिन 5वीं क्लास के बच्चे ने जोड़ दिया इसे। कैसे जोड़ दिया पता है? उसने सोचा कि गुरुजी ने इतना कुछ ना कुछ सोच के तो दिया है, ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं। उसने क्या करा, सीक्वेंस को पलट के लिख लिया। जैसे 100 + 99 + 98 + 97 1 + 2 + 3। समझ में आई बात? अब उसने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया तो 2s1 हो गया। ये 100 और 1 कितना हो गया 99 और 2 98 और 3 100। लास्ट में देखना 101। ये तो अब तो आसान हो गया। कितने टर्म्स है इसमें 100। 1 2 3, तो आंसर कितना आएगा 101 × 100। और ये तो 2s1 था, हमें तो s1 की वैल्यू निकालनी है, 101 × 100। और इसे क्या कर दिया 50। तो 101 × 50 कितना आंसर आया 50 है ना। ब्रिटानिया 50 वाला बिस्किट होगा 50। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम 1 से लेके 100 तक यदि आप जोड़ोगे तो आपको याद रखना है 50-50 कितना होता है 50। तो है ना सही तरीका? तो बढ़िया तरीका है, बच्चे से सॉल्व कर दिया बच्चे ने, ऐसा नहीं है। और फिर आपको याद भी रहेगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम होता है 50-50। हाँ बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं अप्लाई हो सकता। एपी का मतलब एपी की कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है, और इसी से ही हम फॉर्मूला भी निकाल देंगे। जब ये दिया पहले 100 तक जोड़ो तो फिर तो लाइन लग गई सवालों की।
क्या लिखा है? शॉर्ट में दिखता है, ये कहाँ चले गए सब? सही है भाई? ऐसे तो तुम बाकी भी जोड़ सकते हो फिर। जैसे मान लिया ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर, ओड इंटीजर कैसे? 1 + 3 + 5 कहां तक? 99 तक, है ना? 99 + 100 क्लियर है क्या बात? लेकिन यहां तक ही लिख देते हैं, चलो ओड इंटीजर 99। तो मेरे को बता सकते हो कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी? टर्म कितनी होंगी? टर्म्स 10 20 50 50 होंगी या 49 होंगी? 50 होंगी या 51 होंगी? कितनी होंगी आपका? 50 होंगी, बिल्कुल सही बात है, 50 तो है। तो अब हमें इसे जोड़ना है, तो क्या करूंगा मैं? 99 + 97 + 95 और यहाँ पे क्या आएगा? 97 95 क्या लिखूं? 1 + 3 + 5। तो जोड़ ही दोगे फिर, तो अब तो तुम कर ही दोगे सब। क्या? 2s1 = 100 + 100 + 100 और क्या? 100। और टर्म्स कितनी है टोटल? 50। तो 2s1, तो s1 कितना आ गया? 100 × 50/2। क्या आ गया? क्या? s1 आ गया 50 × 50, 5 पंजे 2500। 5 पंजे 25 जी, s1 आ गया। ऐसे निकाल सकते हो आप, किसी भी एपी का सम ऐसे निकाल सकते हो, है ना? जल्दी कॉपी कर लो तेजी से। फिर मैं अब इसका सीक्वेंस का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, जोड़ने का फॉर्मूला भी ड्राइव आप कर सकते हो। मेरे को मेरे गुरु जी ने बताया था, नहीं, लेकिन आपको नहीं बताया और किसी ने फॉर्मूला ही बता दिया। हाँ, तो अब देखो, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसे कैसे आप डिराइव करोगे फॉर्मूले को। तो है ना बच्चे, कभी कभी क्या है, इन्वेंट कर देते हैं अच्छी अच्छी चीजों को, नहीं? जैसे कि अब जो जर्नल टर्म, जर्नल सीक्वेंस होगी वो a + d a + 2d, है ना? और जो nth टर्म होगी वो होगी n - 1 × 2d। क्लियर है क्या बात? ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है? nth। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? n। तो हम इसे हमें इसका जोड़ निकालना है, तो क्या करूं मैं? पलट के लिख देते हैं। तो पलट के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हो? a + n - 1 × 2d। इस एक मिनट थोड़ा सा मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कभी आपके समझ में नहीं आए। इससे पहली वाली टर्म क्या होगी बता सकता है कोई? n - 2d। बिल्कुल सही बात है ना? तो ये हो गया n- और इसमें जोड़ेंगे क्या? a + n - 2 × d। क्लियर है क्या बात? ऐसे कर एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे क्या आएगा? a + b। ऐसे अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो इधर तो आ जाएगा 2s। जब इसे इसे जोड़ोगे तो a + a यानी 2a + n - 1 × 2d। जब इसे इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2a कितना आएगा?
अरे एक तो d प्लस n माइनस 2 इंटू डी, यही तो जोड़ना है। तो d कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस n माइनस 2, d कॉमन लेके कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या बात? फिर क्या जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे तो देखो ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे लास्ट वाला जोड़ के देखना कितना आएगा 2a प्लस n। सारी टर्म सेम ही तो आएंगी। क्लियर है क्या बात? सारी टर्म्स क्या आएंगी सेम आएंगी। और टोटल कितनी टर्म है बेटा ये 1 2 3 n। तो क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 2a प्लस n माइनस 2 की, और ये आ जाएगा n टर्म का सम। तो Sn जो आ जाएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for sum of n terms of an A. बस खोल दे दूंगा। हो गया अभी, है ना? अब देखो इसका एक, ये तो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ही सही, इसका एक और भी फॉर्मूला है। क्या आप ये 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सी टर्म है nth टर्म। तो क्या हम nth टर्म को लास्ट टर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं, लास्ट टर्म जो होगी, लास्ट टर्म जिसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं, वो क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप Sn देखोगे तो n by 2, तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है लास्ट टर्म। तो जो सम का दूसरा फॉर्मूला है n by 2 a प्लस n, यानी कि सम ऑफ n by 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कभी कभी क्वेश्चन में आपको n देगा, फर्स्ट टर्म देगा और लास्ट टर्म देगा, तो इस फॉर्मूले को लगा देना। Sn is equal to n by 2 a plus n। क्लियर है क्या बात?
सही है ना? तो हो गया। तो देखो ये जैसे कि जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म ऑफ एन ए बी कैसी होगी वो देख लेंगे। nth टर्म बोले तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी। क्लियर है क्या बात? तो जैसे मान लिया if a इज इक्वल टू मान लिया 2 है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d कितना है मान लिया 3 है, तो nth टर्म कितनी होगी? a की जगह रख दो 2 n माइनस 1, d की जगह रख दो 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 प्लस 3n माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 3। तो ये हो गई nth टर्म। समझ में आई बात? तो nth टर्म है ये माइनस 1 प्लस 2 है ना? तो सीक्वेंस लिख सकते हैं हम। तो सीक्वेंस क्या है ये बता सकते हो? सीक्वेंस इज, क्या लिखूं? n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 1 प्लस 3 कितना आएगा? 2। उसके बाद माइनस 1 इंटू 6 5 5। उसके बाद माइनस 1 इंटू 4 नहीं 3 हो गया 4 12 11 8। वेरी गुड। उसके बाद सर हमने अभी था 3। अच्छा 3 रखना था। हाँ फिर 3 4 3 या 9। रखेंगे तो उसके बाद तो 11 कितना आएगा भाई? 11 ही आएगा। 11 ही आएगा। अरे देखो ना कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो 2 हाँ प्लस 3 5। हाँ अंदर एक मिनट थोड़ी देर में स्टार्ट। 2 5 में 3 जोड़ दो, में 3 जोड़ दो, में 3 जोड़ दो। यस सर तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी nth टर्म। यस सर ऐसे ही रखना है, कॉपी कर लो ठीक से। तो जनरल टर्म भी आप लिख सकते हो, थोड़ा कॉपी करो तेजी से, है ना? हाँ सर। सही है क्या बात? है ना? तो ये हो जाएगा आपका nth टर्म, है ना? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, हमने सवाल उल्टा देने वाला हूं, है ना? मान लेते हैं, क्वेश्चन लिख लो, if nth term of an AP is an is equal to 2 plus 3n, then find common difference। बात समझ में आ रही है क्या? कॉमन डिफरेंस आपको निकालना, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो बेटा आस्था? कॉमन डिफरेंस nth टर्म दी हुई है आपकी बात, और कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना। थ्री 3 कभी बता लो। यस सर 3 होगा। कैसे निकाला?
सर हमने n को रखा है जगह, फिर जो हमारा सीक्वेंस है उसमें से हमने डिवाइड सब्ट्रैक्ट करा पीछे से आगे वाले से, कॉम्बिनेशन A2 minus A1 माइनस बोलो बोलो, यस सही है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? आ गया? कैसे निकालेंगे? n बराबर 1 रख दो इसमें, मान लिया तो a1 निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म आएगी। तो कितनी आएगी फर्स्ट टर्म? 2 + 3 × 1 कितनी आ गई? 5। a2 निकाल लेंगे, n बराबर क्या रखेंगे? 2। तो जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 × 3 + 2 कितना आ गया? 8 नहीं आएगा। तो 1 पता है, 2 पता है, तो कॉमन डिफरेंस तो निकल जाएगा। कैसे होता है कॉमन डिफरेंस? a2 minus a2 - a1 = 8 - 5 = 3। लेकिन ऐसे नहीं करना था। अरे ये तो ऐसे ही कर दोगे आप, ये तो कर ही दोगे, मतलब इस तरीके से। अब यहाँ देखो, आप बोर्ड पे देखो, लेकिन ऐसा नहीं करना था। आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? यदि आप nth, ये तो हो गया मेथड 1, इसे लिख लेना मेथड 2। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो nth टर्म है a + n - 1 × d है, तो a + nd - b, a - d + n × d। जो nth टर्म होगी वो किस प्रकार की होगी? यहाँ पे तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि a - d क्या आएगा? कुछ कांस्टेंट ही आएगा। यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे उसके बराबर में क्या आएगा? d। तो जरा आप देखना, अच्छा 3 जो nth टर्म है वो कितनी दे रखी है? 2 + 3 × n दे रखी है, फिर 3 हुआ n, यानी कि n का जो कोएफिशिएंट है वही होता है, वही तो कोएफिशिएंट है वही तो D है ना? ये तो आप कर ही दोगे ऐसा। पहले फर्स्ट निकालो, फिर सेकंड निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस कर। तो क्या लिखेंगे हम कॉन्सेप्ट में? कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, हाँ, कॉन्सेप्ट में लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ n in nth term is common difference। देखते ही पता लग जाएगा फिर तो हमें, yes sir। नहीं तो तुम तो परेशान हो जाओगे। बोर्ड में तो ऐसे ही करते हैं जैसे ये करते हैं, नहीं मैडम 0 दे देगी, फिर तुम देखते ही आंसर बता दोगे। नहीं है ये बात समझ? फिर कहेंगे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। नहीं, तो nth टर्म जैसे मान लिया ये दे रखे 3 + 7d, सॉरी 7n। तो एक तो ये पता लगना चाहिए ये जो nth टर्म है ये AP की है। किसकी है? AP। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 7। क्लियर है बात? मान लिया an = -1 - 2n लिखा हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? -2 n का कोएफिशिएंट, ऐसे है ना? yes sir। चलो कॉपी करता हूं। सही बता दिया मैंने, फिर ये इसका मतलब